हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं और सितंबर माह में सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर गणित यानी मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैथ का जो सब्जेक्ट होता है वो 110 होता है और मंथली एग्जाम में जो समय जो दिया जाता है वो 1.5 घंटे का ही समय दिया जा रहा है और पूर्णांक अगर बात किया जाए तो 50 मार्क्स का ही आपका यहाँ पर परीक्षा लिया जा रहा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहाँ पर 100 में 100 हम लोग ला सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको मान सकते हैं। ठीक है, मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है भी और यहाँ पर 100 में 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में पूरा हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग इजी तरीके से, जो मैथ में बच्चे बोलते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, तो वैसे विद्यार्थी के लिए काफी खास करके मैथ बनाया गया और काफी इजी और सरल तरीका से आप सभी को बताने वाले कंसेप्ट के साथ, फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि समीकरण जो है दिया गया है वो एक्स प्लस वाई बराबर 14 दिया गया। हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। हल करने पर एक्स और वाई का मान प्राप्त करना है। इसमें एक्स और जो वाई है ना, ये वाई और एक इसका मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2, इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए प्लस माइनस एक होता है तो हमारा 22 से 22 तो खत्म हो जाएगा, बच गया हमारा एक्स और बराबर में 4। ठीक है, यानी एक्स प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 4, यानी कि 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा इधर 14 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 हमारा क्या 16, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14 4 18 18 होता है ना 18, यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारा 1 9 आ गया। देखिए कितना सिंपल से बता दिए, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग y का अगर मान रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण में हम लोग क्या कर देंगे, y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम लोग इसका मान रख देंगे। x बराबर जो हमारा निकला वो कितना निकला 9 निकला ना, वही इसका मान यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में। x बराबर तो x प्लस वाई बराबर जो हमारा 14 है, इसमें x का मान x बराबर यहाँ पर 9 प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, जब हम लोग वाई को इधर करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 9 को इधर लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, यानी कि वाई बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, वाई बराबर हमारा 5 निकल कर आ गया, यानी कि वाई बराबर 5। अब देखिए तो x बराबर 9 वाई बराबर 5 कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी तरीका से आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण संख्याओं का अंतर 26 हो तो उसमें से एक संख्या का दूसरी संख्या का 3 गुना हो तो उसका रैखिक समीकरण क्या होगा। उसका रैखिक समीकरण पूछा गया है, यानी कि इसमें क्या होगा एक्स माइनस वाई बराबर हमारा 26, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा वाई बराबर 3x, यानी कि 3 गुना कहा जा रहा था 3x, तो हमारा इसका राइट जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो संपूरक कोण में बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18 डिग्री से ज्यादा हो तो बड़े हिस्सा का मान क्या हो जाएगा। इसमें बड़े हिस्सा का मान पूछा गया है, यानी संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण का क्या होता मान एक्स प्लस वाई बराबर क्या हमारा दिया गया संपूरक कोण 180 डिग्री, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 22 प्लस 18, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 2 को एक में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा रखने पर। ठीक है, हम लोग एक में रखेंगे समीकरण का मान तो क्या होगा 22 प्लस हमारा 2 को 22 हो जाएगा ना, 22 प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। बाई बराबर क्या होगा 2 बाई बराबर 180 माइनस हमारा इधर लाएंगे प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 18 डिग्री। तो बाई प्लस बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 162। ठीक है, तो बाई बाई यानी कि 2 बाई बराबर 162, 162 से हम लोग काटेंगे 2 बार में, यानी बाई बराबर 81, बाई बराबर 81 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स बाई बराबर 81 निकल कर आ गया ना, तो चलिए यही तो आंसर आपका है। ठीक है, यही आपका आंसर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जब निकल कर आ गया 81 तक। अगला क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित जो ना आमदनी जो है वो 8,000 रुपया है, उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है, तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या हो जाएगा। तो पहले व्यक्ति का इसमें आमदनी पूछा गया, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 हो तो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो तो आदित्य हल होगा क्या। तो आदित्य हल का होने का फॉर्मूला क्या होता है, a1
बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। कैसे कर्ण कहते हैं, देखिए समपूरा कोण बनाइए, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, हमारा कर्ण है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछा गया, तो साइन थीटा तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, साइन से साइन खत्म बराबर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कॉस थीटा 21 बटा 29 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी निकालिए, कॉस 21 होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार कितना दिया गया, कैश, कर्ण दिया गया 29, ठीक है। हमको निकालना क्या है, लंब बराबर, ठीक है। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आधार कितना, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर 29, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, कर्ण बराबर दिया गया 29 को स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमारा ये लंब बराबर हो गया, ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको निकालेंगे तो 29 का स्क्वायर क्या होगा, 841 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। अब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो टोटल 400, यानी कि हमारा 20 का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। हमारा कितना निकल के आ गया, 20, इसका रूट से बाहर करेंगे तो हमारा 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना, 20 का 400 होता है वर्गमूल, ठीक है। अब हमारा पूछ दिया गया क्या, यहाँ पर निकालना साइन थीटा, ठीक है, क्या साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो गया तो लंब हमारा पूछा गया कितना, हमारा निकल के आ गया कितना, लंब 20, ठीक है। और हमारा कर्ण कितना हुआ 29, तो यहाँ पर निकल कर आ गया कर्ण 29, ऑप्शन नंबर देखिए तो बिल्कुल बी में हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश थीटा बनाती है वो कहलाती है, वह क्या कहलाती है, तो 9 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधार कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रख के देते हैं, 1/√2 जो है हमारा 1/√2 किसके बराबर होता है, तो साइन 45 का भी होता है और कॉस 45 का भी होता है। तो थीटा बराबर हमारा 45 निकल कर आ गया जी। तो कहाँ पर थीटा बराबर 45 देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में निकल कर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या पूछा गया बाबू, कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। अगला क्वेश्चन है साइन 18 कॉस 72, तो किसी एक अंक को चेंज करना है, यानी कि साइन 18 रह देंगे तो नीचे में कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 72 करेंगे, 90 माइनस 72 तो हमारे कितना निकल कर आ जाएगा, साइन, साइन के उल्टा क्या होता है कॉस, का उल्टा क्या होता है साइन, साइन 72 माइनस 18 डिग्री, ऊपर में 18 18 खत्म, यानी कि इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सभी को पता होगा 0, क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, हमेशा भुज कहलाता है, दूसरा हमारा कोटि कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक्स अक्ष पर बाई निर्देशांक का मान होता है, एक्स अक्ष पर बाई का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि ऋणात्मक होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा भुज और कोटि, पहला स्तंभ प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा माइनस प्लस। यहाँ पर क्या क्या है, ऋणात्मक, यानी हमारा तीसरा थर्ड, ठीक है, थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु 3,4 की दूरी है, मूल बिंदु 3,4 पूछा गया है तो हमारा इसको अंडर रूट कर देना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 9 25, यानी कि 5 कहाँ पर निकल के आ गया है बाबू, देखिए तो 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए कॉमा बी तथा माइनस ए कॉमा बी हो तो बीच का दूरी पूछा गया, इसमें क्या है बीच का दूरी, तो बीच का दूरी हमारा एक फॉर्मूला याद आ गया है, x2 माइनस क्या होगा x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो इसमें मान रख दीजिए दोनों को, इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो 2√2 a² और b², देखिए आपका आंसर कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का एक भुज है। ठीक है, क्या पूछा, एक भुज है यानी कि हमारा भुज है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा। तो यानी कि x1 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बराबर बटा 2। ठीक है, तो हमारा ये भुज हो गया और हमारा ये कोटि हो गया। तो क्या पूछा गया इसमें, मिलाने वाले भुज कौन है, तो भुज हमारा कौन हो जाएगा, देखिए तो हमारा ये भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड कि बिंदु का इसमें m1 m2 का अनुपात क्या होगा, इसमें अनुपात में पूछा गया, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर देखने से पहले आपको बता दें कहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न और इसका आंसर की पूरा कहाँ से मिला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल और सर्च कर देंगे जस्टेबल एजुकेशन, इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे बाबू। ठीक है, जैसे आप इस तरह से ओपन होगा और फिर यहाँ पर देखिए इस तरह का आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या सेक्शन आपको मिल जाएगा पर सर्च करने का, वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए आंसर की का मिल जाएगी आंसर। ठीक है, आंसर की पर भी क्लिक कर सकते हैं या सीधा आप लोग नीचे आ सकते हैं। देखिए क्लास 10 सितंबर मासिक परीक्षा, तो इस वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट सितंबर मासिक परीक्षा दिए गए, सब कुछ यहाँ पर दिए गए, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से सारा पेपर को यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। फिर डाउनलोड बटन दे दिया गया और आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी का है ऑब्जेक्टिव आंसर की, इसमें सारा अपडेट कर दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का है सब्जेक्टिव भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी यहाँ पर संस्कृत का भी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट संस्कृत का भी सब्जेक्टिव मिल गया और यहाँ पर मैथ का भी आपको इसी तरह ऐड करवा दिया जाएगा कुछ ही देर में। ठीक है, तो आकर यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को यहाँ पर आकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप लोग प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, याद रखिएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो संगत इसका अनुपात क्या होता है, यानी 64 का 88 64, 121 का 11 11 121। ठीक है, यानी कि 8:11 आ जाएगा ना। हाँ चलिए, तो कहाँ पर 8:11, ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा। तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्च सीमा प्लस न्यून सीमा बटा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारा आंसर की आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर सब्जेक्टिव वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।